शर्मिला साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मामला तय हो सकते हैं, अभी वक्त है, लेकिन एक रोज़ पहले जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि तमाम के तमाम अदारे जो हैं उन्हें नजकारी कर दी जाए। देखिए जी, ये वज़ीर ख़जाना और PMLN की जो गवर्नमेंट है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हम समझते हैं कि पूरी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर मामलात को आगे चलाया जाए। उसमें ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर की भी एक्सपर्टीज आ जाती है और गवर्नमेंट की भी एक फोरसाइट आ जाती है। वो एक बेहतर तरीका हमने सिंध में ही किया, बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है। और आपको याद होगा कि अमेरिका में इसी वज़ीर ख़जाना ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ भी किया था कि सिंध में बड़ा कामयाब PPP मोड चल रहा है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उन्होंने खुद भी सराहा था इस बात को। जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और आप बात करते हैं, सबसे पहले तो स्टेट ले लेना जिस वक्त प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार है। टाइमलाइन दी गई कि जी मई में हो जाएगा, 30 जून में हो जाएगा, नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये देखिए कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या ट्रांसपेरेंसी है। अब जैसे अथॉरिटी है रेगुलेटर, क्या उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो इतना इंट्रिकेट ट्रांजैक्शन जो है वो कर, या फिर वही उंगलियां उठेंगी इस प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। अच्छा, अब जो टाइमलाइन दी गई है पहले हफ्ते अगस्त की, कि उसमें हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको कौन लेता है, किस तरीके से कर। देखिए, नॉनदलेस मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ और मेरी पार्टी भी इस बात पे यकीन रखती है कि एफिशिएंसी तो बढ़नी चाहिए। हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है ये सर्कुलर डेट, हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं, ये लॉस मेकिंग है। नहीं, आप एफिशिएंसी बढ़ने के ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे भी मुत्तफिक है कि जब आपके पास लैंड एक्वायर हो तो आपको उस तरीके से निजगारी नहीं करनी चाहिए कि सभी कुछ आपके हाथ से निकल जाए। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो एक अलग से मॉडल है, वो आप लोगों का मॉडल है और आप उसकी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन भी उस पर चाहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं देती या उस तरफ माइल नहीं होती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या होगा? बुनियादी सवाल ये है। शर्मिला फारूकी साहब से रब्ता दोबारा से मुनक़ता हुआ ना साहब? आजकल ना सियासतदानों से रब्ता मुनक़ता हो जाते हैं। मुनक़ता हो जाता है, ईद है ना, वो अपने अपने आबादी इलाकों में होते हैं। सिग्नल प्रॉब्लम वो तो पूरा साल ही रहती है जी। क्या करें, ये हमारा मुल्क ऐसा है ना, इसमें इलेक्शन के दिनों में रब्ते मुनक़ते नहीं होते। इलेक्शन हो ना, इलेक्शन तो जिन इलाकों में ना भी सिग्नल आते हों वहाँ पे भी रब्ते हो जाते हैं। लेकिन चूँकि ये ईद का तीसरा दिन लोग अपने हलकों में गए हुए हैं तो रब्ते मुनक़ता तो हो ही जाते हैं ना। हलकों में गए हैं तो हलके में भी रब्ता मुनक़ता होता है। मुझे एक बात बताइए यासर साहब, आपके हलके का MNA कौन है? हमारे कौन है? इत्तेहाद काउंसिल के। कितनी दफ़ा मिले आप? आमिर रज़ा साहब, बहुत कम। हलके में आते हैं वो डेली? मैं अपने हलके में नहीं होता सर, मैं खुद नहीं होता तो मैं क्या कह सकता। वैसे चले वो तो आते होंगे बेचारे, अपोजिशन में है ना। हुकूमत में जो होता था पहले राजा रियाज साहब थे, तो राजा रियाज साहब को तो आप मिलते होंगे। शर्मिला फारूकी साहब, सवाल ये है कि आपके मॉडल के ऊपर अगर हुकूमत मुत्तफिक नहीं होती तो फिर PP का स्टैंड क्या होगा? देखिए जी, मैं ज़ाना की कॉन्फ्रेंस भी सुनी है और कल भी वो कहीं गुफ्तगू थे, तो मैंने होने के लिए तो हो चुकी हैं, उनका खात्मा जरूरी है। अब ये बात वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं, ये हमारे मंशूर के अंदर शामिल था। सरदारी साहब ने 300 बिलियन जो है वो हम बचा सकते हैं और यही उन जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ वाक़ई ज़रूरत है। ये भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये भी एतराफ़ करते हैं कि जी ये होना चाहिए और ये कामयाब मॉडल है सिंध के अंदर। फिर अब आप देखिए ना कि इस बजट के अंदर भी आपने बिजली की नरखें बढ़ा दी। अब वो बिजली की नरखें जो बढ़ी हैं वो बराए रास्त हर तबके के सार्फिन को अफेक्ट करेंगे, बिलखुसूस जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। फिर आपने जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मजीद आपने टैक्सेस का बोझ डाल दिया, जबकि वजीर खजाना साहब ये कहते हैं कि हर तबके को टैक्स देना है और टैक्स इक्विटेबल होना चाहिए। तो इस बजट में उसकी काफी नहीं की जाए, टैक्स इक्विटेबल तो नहीं है। वही तबका बार बार ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहा है जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हैं या सारी क्लास
आपने टैक्स नेट तो नहीं बढ़ाया, आपने ताजर वो स्कीम शुरू करी जिसके अंदर 3,60,00,000 ताजर हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें से रजिस्ट्रेशन कितनी की हुई है? 31,000 की। इस हिसाब से तो अगले 10 साल लग जाएंगे हमको। इस तरीके से तो मामला चलेंगे ना। बात ये कंप्लायंस, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लाती है या कोई चीज है कि उसे करनी है तो उससे कंप्लायंस भी तो गवर्नमेंट ने करना है ना। आपने छोड़ नहीं जाना के लोगों के ऊपर उसकी मर्जी है। अब आप मुझे बताइए कि वजीर खजाना कहते हैं कि जो इन्फेंट मिल्क है उसको GST लगा दिए। वो कहते जी ये तो आपको पता कौन पीता है दूध। अमीर आदमी का बच्चा तो पीता ही पीता है, लेकिन गरीब का भी बच्चा पीता है, वो तवासत तबके का भी बच्चा पीता है, लोअर इनकम ग्रुप वाले भी पीते हैं। वो तो इसका गुजर बसर कर ही सकते। इस मुल्क में जहाँ पर 40% चिल्ड्रन आर मेंटली फिजिकली स्टंटेड, मेल न्यूट्रिशन की वजह, उस मुल्क में आप दूध के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। ये कहाँ की बनता? कितने का बिलियन? कुछ भी नहीं है। आप आज मैं पढ़ रही थी कि असम के जो चीफ मिनिस्टर है इंडिया में, उन्होंने कहा जी VIP कल्चर खत्म कर दो, सारे वजीर सब जो हैं वो बिजली के बिल देंगे। हमारे मुल्क में जहां पर आपका बजट खसारे के अंदर है, जहां आपने अगले साल भी 8,500 बिलियन कर्जे के अंदर लेने हैं, ठीक है, उस मुल्क के अंदर क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर शुरू करते कि बिजली का बिल देना शुरू कर दें, सारी काबीना बिजली का बिल देना शुरू कर दे? क्यों है माफ इनको लिए? अगर एक गरीब आदमी जो है बिजली का बिल आप उससे लेते हैं तो फिर काबीना क्यों नहीं देती है, वजीर आजम क्यों नहीं देते? आई एम श्योर दे कैन ऑल अफोर्ड। वो मेरे ख्याल से इस वक्त ट्रैवलिंग में है जिसकी वजह से मुनक़ता हुआ है। राना साहब, बात कहाँ पे ख़त्म होती दिखाई देती है पीपल्स पार्टी वाली? वोट देंगे, वोट देंगे, सब कुछ होगा। मैं कह रहा हूँ सब कुछ होगा। यानी कोई तब्दीली नहीं देखते? कुछ नहीं होगा। इनकी सिफारिशात के ऊपर कोई एक भी तब्दीली नहीं? जिनसे मैं कह रहा हूँ, वो खुद कहते हैं हमसे पूछा नहीं गया। जिनसे बजट बनाते टाइम नहीं पूछा गया, तो आप मुझे बताएं उनकी सिफारिशात पे अमल होगा? उन्होंने इसाक डार साहब बाहर निकल के कहते हैं कि कौम को बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी इजलास में जाने, बेशक अलामती तौर पे जाती है, चली जाती है। पंजाब में भी ऐसा ही होता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि हम सियासत को, जमहूरियत को ख़त्म नहीं होना देना, डिरेल नहीं होना देंगे, तो बजट तो मंजूर करवाना पड़ेगा ना। तो मौलाना के हवाले से जो आप राय रख रहे थे, मौलाना हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। मौलाना क्या अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में आएंगे? इत्तेहाद में आए या ना आए, मौलाना हुकूमत के साथ ही जाएंगे, लिख लीजिएगा। सब की एक एक ड्यूटी है, सब एक एक ड्यूटी कर रही है, सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और कब तक? कब तक? जब तक हमें होश नहीं आता। पंजाबी का एक फिक्र है, कहावत है ना, सच आखा ते भज्जन खाखा, डरदी सच ना आखा। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वो ना ही कहूँ, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं, लिखने वाले लिख लेते हैं, जानने वाले जान लेते हैं। यासर साहब, अगर किसी की ड्यूटी नहीं लगी हुई तो वो जेल में है, और वो सबको ऐसी ड्यूटियां लगा रहा है सबकी कि सब भी जो है वो परेशान है कि कर की रहे। तो वो मुल्कगीर तहरीक चलेगी कैसी देखते हैं कि उसमें क्या हर्डल्स हो सकती हैं? हर्डल्स बहुत सी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन शायद उस तहरीक से पहले कई और तहरीकें ऐसी चल जाएं जिससे सिर्फ धक्का लगाने की ज़रूरत पेश है।